बाइक के मैसेज से वही बोलेगा। इस तरह से भाई ने वीडियो में बोला कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हमारे अस्थि को गटर में दहा दिया जाए। ऐसा भला क्यों कहा भाई ने? आप लोगों को पता है कि आज के डेट में रूप बदलने वाले लोगों की कमी नहीं है। एक हमारी माँ सीता थी और एक हमारे देखते होंगे कृष्ण लीला में एक पूतना का कैरेक्टर था, जो हमारे सीता माँ ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अपना घर तक त्याग दिया। और ये पूतना जो अपने छाती से दूध पिलाने गई थी राक्षसनी बन के हमारे कृष्ण भगवान को। दीदी हमारे साथ है, जिस तरह से देखिए भावुक भी हैं। और ये आज हुआ है, ऐसे बहुत मर्दों के साथ होता है। एक धारा लग जाता है, बिना मतलब के दहेज का मामला लग जाता है, बिना। सही है कि नहीं? आज बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि लड़के मतलब लड़कियां प्रताड़ित होती हैं, शुरू से कहा गया है कि लड़कियां ही प्रताड़ित होती हैं, बट ऐसा नहीं है। मतलब हम लोग भी बहुत सारा मैटर ऐसा देखते हैं जिस जगह पे लड़की आती है, मैडम हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, हम लोग तो उसी का पक्ष सुनते हैं। दूसरे पक्ष में जब जाते हैं तो समझ में आता है कि यहाँ लड़की खुद गलत है। हुआ पहले 1 करोड़ का डिमांड हुआ, तब ये जलमला गया कि भाई हम 1 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे, कैसे करेंगे। उसके बाद अब 3 करोड़ का डिमांड हो गया कि 3 करोड़ मतलब ये तो फिर आप धंधा बनाए हुए हैं ना। ये शादी करो, उसके बाद फिर आप उसको मतलब केस कर दो, प्रताड़ना के लिए कर दो, दहेज केस कर दो, उसके बाद इतना पैसा डाल दो कि आदमी अपने औकात से बाहर जा करके सुसाइड कर ले। कि भैया एगो ऐप है जरा पे दुल्हनिया बिकता है। अब भैया हुआ से उठा के लिया है उसको, और ओकर बाद जो वो अपना नौटंकी दिखाना शुरू कर दी। बेचारे का पेमेंट जितना उससे ज़्यादा तो भैया रद्दा रखा गया कि आपको हर महीने देना है। ये कहाँ का नियम है भैया कि हमेशा देखते होंगे, मान लीजिए पति पत्नी के छोरा छोरी के बीच में, जबकि हम ये चाहते नहीं कि हो। हम चाहते हैं कि जो भी महिला का विवाह होता है, अगर उसका पति उसको मारता पीटता भी है तो आप मर जाइए उसके यहाँ, क्योंकि पत्नी का कर्तव्य वो होता है जो पति के घर से लाश निकले, ये नहीं कि अपने निकल गए भैया डगरा छोड़ छाड़ के। तो हम आज के अपने बिहार की महिलाओं को बोल रहे हैं, हम हाय हेलो करे वाला को नहीं बोल रहे हैं। जो हमारे संस्कार संस्कृति वाली बहनें हैं, हम उन लोग को बता रहे हैं। अब बाकी तो भैया 4 किताब पढ़ल आदमी तो आज की डेट में बहुत आसमान में उड़ रहा है। ये सब एगो लिखल नहीं, जो अनपढ़ गंवार लोग भी हैं वो भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे देख करके जी क्या ये बात वो मानते हैं कि सिस्टम और पत्नी से परेशान होकर दिया जान ठीक है? क्या लग रहा है डिजिटल मीडिया आने से ये जो मामला जो है ऊपर उठा है? अगर नहीं होता तो क्या इनकी जो मांगे थी वो कहीं ना कहीं दब जाता? अगर इस तरह करते वो खत्म नहीं, आज के डेट में आप लोग जितने भी, हम तो ये कहें कि जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं, हम तो अब हम नहीं मानते उन लोगों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम तो आप लोग करने का करते हो भाई। आप लोग जाते हो हर जगह पे, हाँ, हर गाँव हर घर आप लोग दिखाते हो। अनंत कहाँ आज तक रिपब्लिक भारत के पास टाइम है जो आप गरीबों का आप आवाज़ सुनिएगा? वो लोग तो यही ना सुनेंगे कि हाँ अभी ये मुद्दा गर्म कैसे हुआ। आप लोग देख रहे हो कि दिल्ली के बाहर जाके खड़ा होकर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है, हमें भी दिल्ली से फ़ोन आया कि समीर भाई आपको ये कार्यक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक युवा की बात है, एक मर्दों की बात है। और अक्सर हम देखते दीदी, मतलब हम क्या बोले, यहाँ बहुत संगठन खुल गया, महिला संगठन, कौन संगठन, का संगठन, ढिमका संगठन बहुत है, लेकिन कोई ऐसा संगठन खुला है जिसमें युवाओं का सोचा जाता है, मर्दों के बारे में बात किया जाता है? ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जो व्यक्ति के साथ उस तरह का होता है तो आप लोग भी थोड़ा सा सहन शक्ति रखिए। और बीवी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बात ही सुने, लप्पड़ थप्पड़ भी लगाइए। पति पत्नी का ये कर्तव्य होता है। अब ये मत समझिए कि समीर चौधरी एग्रेसिव बना रहा है आप लोगों को, नहीं। आप जो चूड़ी पहने हैं ना, वो चूड़ी उतार के एक कड़ा पहन लीजिए, और तब समझ में आएगा कि मर्द किसको कहता है, मर्दानगी किसको कहता है। तो भैया मर्द का मतलब थोड़ी कि लप्पड़ थप्पड़ लगाइए। अरे जरूरी बात है। मान लीजिए कि बीवी है, आप बोल रहे हैं कि नहीं आप अपनी मम्मी के साथ नहीं रही हो, कहीं मारिए पटाख सुन के दांत दुबा आगे का निकल जाए खरगोश नियर। नहीं, प्यार से समझाना, प्यार से समझाना। हाँ, हम उकसा रहे हैं, मर्दों को उकसा रहे हैं, इसलिए कि भाई आप लोग बहुत परेशान हो चुके हो, अब परेशान मत होना। तो गलती थोड़ा सा लड़के में भी होता है ना, कि क्यों बीवी का बात पे क्यों आते हैं। वो जो 9 महीना पेट में रख के माँ जन्म की है, तो उनके बातों पे भी तो आइए, माँ को भी तो देखिए। शादी का मतलब ये थोड़ी कि बीवी को छोड़ देना, माँ को छोड़ बिना मतलब के। तो ये सब गलत है। और भाई के साथ जो हुआ है, हमें सिर्फ एक बात खटक रहा भाई का, जो इन्होंने कहा कि अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारे अस्थि को गटर में बहा देना। जबकि ये भाई बिहार का है, भाई ये बिहार पटना का है, ये भाई वही गंगा नदी के किनारे का है। आप समझ रहे हो, जो व्यक्ति हम लोग यहाँ मरता है तो कहाँ जाते हैं? गंगा नदी में हम लोग जाते हैं। और ये भाई बताइए कैसे बोल दिया कि हमारा जो है अस्थि गटर में बहा दिया जाए। बहुत बुरा लगा हमें अंदर से। नहीं, ये सबकी लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है। क्या कहिएगा? सिस्टम का नाकामी कहाँ साबित हो रहा है? ये पूरा ना भाई के बाद ये जो धारा पे धारा जो लग रहा है, अभी एक नया नियम भी बना है कि मान लीजिए कि आप किसी के ऊपर कोई धारा लगाते हैं, अगर वो साबित नहीं होता तो आपके ऊपर उल्टा कार्रवाई होगा। तो कहाँ हो रहा है?
आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है ऐसे? होगा तब तो लोगों को समझ में आएगा। आज इस भाई की वजह से कितने पुरुष आज बाहर निकल के आएंगे, आप लोगों को पता है। देखिएगा अब इतना लोग बाहर आके बोले हैं कि हमारी बीवी ने भी हमारे साथ ऐसे किया, और ये हम देख रहे हैं भाई। मान लो कि अब पति ज़्यादा प्यार करने लगे, ज़्यादा दुलार करने लगे, तो भैया माथा पर चढ़ के तांडव कर लगते। और इससे ज़्यादा तो बच्चे डरेंगे शादी करने से। लड़के लोग बोलेंगे हम शादी ही नहीं करना चाहते। ना भैया, सब सलमान खान बन जाइए, शादी उदी ना करिए। अब शादी काहे नहीं करोगे यार, शादी तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, लेकिन लोग डरेगा ना, शादी करने से भी लोग डरेगा, डर मन में पैदा जज होगा। पर भी आरोप लगा है। सही बात है, 5 लाख रुपए लेने का बात है। अब तो 5 लाख लिए होंगे तब ना लग गया। मैंने चिंगारी लगेगा तो आग लगेगा। अगला ऐसे बोल रहा है, अभी भाई मरते मरते आदमी झूठ नहीं बोलता है। ये समीर चौधरी बोल रहा है, तो वो व्यक्ति अगर बोले हैं तो कहीं ना कहीं बातों में सच्चाई है, तो बोले हैं। बिल्कुल सच्चाई है। हम तो चाहेंगे कि वो उस जज साहब को तुरंत वहाँ से दम भगाइए, उनको दम उनको सस्पेंड कीजिए, दम उनको कंपाउंडर के जगह पे खड़ा कर दीजिए। जो ना हाथी रहता है, हाँ फलाना बाबू आने वाले हैं, वहाँ पे खड़ा कीजिए उनको। यानी सिस्टम में मनमानी हो रहा है, पूरा मनमानी हो रहा है। सिस्टम का तो यहाँ धजिया उड़ा दिया जा रहा है। सिर्फ एक नाम के लिए बनता है कि ये सिस्टम है, कानून है। अगर कानून रहता है तो काहे इतना संगठन खुलेगा, काहे कोई ऐसा संगठन चल रहा है जब कानून हमारा काम कर रहा है? तो मान लीजिए कि 112 अभी माथा फूट जाएगा, मारा पीटी हो जाएगा, तो 112 को बुलाइएगा तो आ जाएगा। अब भैया वो 112 थाना में जाकर पटक देगा, पैसा देने के बाद गायब हो जाएगा। लेकिन अब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि अब जनता जाग चुका है, और जनता जागा है तो इस भाई के देन से कह रहे हैं कि भाई जितने पीड़ित लोग हैं अब इनकी वजह से अब सामने निकल के आएंगे, और आप लोग के बीच दिखेगा सब। सुभाष के पत्नी के साथ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सजा मिलना चाहिए, और कुछ ही होना सजा चाहिए। मिलनी चाहिए उसको। जो जिस तरह से भी ट्रेंड चल रहा है कि लोग शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद 498A का तुरंत जो है केस कर दिया तो जाता यही है। बात पे तो मैं बोल रही हूँ ना, सरकार को जागना चाहिए, सरकार को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए कि क्या है मैटर। पहले तो जिस घर का मैटर उसके अगल बगल पूछना चाहिए, क्योंकि अतुल सुभाष का कहना है कि पत्नी को मैक्सिमम सजा मिले। क्या लगता है आपको कि सजा मिलेगा मैक्सिमम? बिल्कुल मिलेगा, जो कि बहुत गलत हो रहा है, जिसके लिए आज हम लोग कार्यक्रम किए हैं कि भाई को हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुना दिया है